बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोइनुद्दीन अलवी। नाजरीन, सियासत को अगर अहसन तरीके से सर अंजाम दिया जाए तो ये इबादत का दर्जा रखती है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबद हुसैन खान जोर बलोच साहब और आप हल्का PP 284 में नुमायां शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। सर, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मेरा नाम आबिद हुसैन है और मेरी कास्ट ज़ौर है और बेसिकली मेरा जो गांव है वो मौजा बेट गुजी है जो 284 में आता है, जो अब तकरीबन दरिया के जद में आ चुका है। तो यही मेरा अपना इंट्रोडक्शन है। एजुकेशन के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि आप इसके अलावा मतलब कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि आप एक MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक जो है ना, मैंने प्राइमरी जो है ना वहीं से मौजा बेट गुजी से की है और मैट्रिक फिर आगे कोट सुल्तान है हमारा इलाका, उधर से हमने की है जो हमारे हल्का है, और इसी तरह BA अपना लिया से इधर डिग्री कॉलेज से किया और ला मैंने मुल्तान से किया है यूनिवर्सिटी से। जी, मतलब आप एक लायर के तौर पे भी आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो ये गुड हो गया सर। अच्छा सर, सियासत में आने का मकसद क्या है और कोई शोबा आपने अख्तियार क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इसी वकालत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवाम की खिदमत का जज्बा है और कर रहा हूँ। मेरा जो पेशा है वो भी इसी से सियासत से मुंसलिक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए फिर शौक़ हो गया कि भाई आवाम की मज़ीद इससे ज़्यादा जो है ना कुछ खिदमत की जाए। तो जी सर, हमारे नाजरीन को अपने मंशूर से आगाह कीजिएगा कि लोग आपको क्यों इलेक्ट करेंगे। आपके पास ऐसा कौन सा मंशूर है कि लोग आपको वोट देकर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब करेंगे, जबकि आपके मुकाबले में तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं जैसे कि सज्जन खान तंगवानी, एजाज अहमद अचलाना और अली असगर गुरमानी साहब। जी बिल्कुल हैं। सज्जन खान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उमर साहब भी काबिल एहतराम हैं, गुरमानी साहब भी हैं। तो मेरा मंशूर यही है कि जितना हो सके आवाम के साथ जो है ना कोऑपरेट किया जाए, हर किस्मी उनको जो है ना उनकी जो तकालीफ हैं जो भी हैं तो उनका हल सोचा जाए, किया जाए, और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इलाके की कोई भी हो सकती हैं, बिजली की है, रोड्स की है, जो भी है, मकसद है कि वो प्रॉपर तरीके से की जाए। वैसे जनाब के सामने है लिए की जो पोजीशन है वो देख लें। तो मेरा मंशूर यही है कि आवाम का जितना हो सके जो है ना मुकम्मल तौर पर अपनी तई बंदा जितना कर सकता है मैं करूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सर, बचपन का कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको अभी तक याद हो और हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहते हूँ? जी बिल्कुल, बचपन का तो नहीं कह सकते। 2010 में जब फ्लड आया तो जैसे हमने वो गुजारा है, वो करम में हमारा जो गुजरा है, लम्हे गुजरे हैं, वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेंगे और वही लम्हे जो है ना अक्सर मुझे याद आते रहते हैं। फिर अपने जो गरीब भाई हैं या इलाके वाले हैं उनके दुख मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि मैं उसी तरफ से गुजरा हूँ। कैसे जो है ना फ्लड आया है, तबाही हुई है, मैं इन मामलों में गुजर चुका हूँ। मैं इनको बेहतर इसलिए जानता हूँ और इंशाल्लाह मैं इनकी कोशिश करूँगा। मेरा वैसे भी जो हल्का है फ्लडेड है, तकरीबन हाफ एरिया फ्लडेड है, तो मैं उसी इलाके से हूँ और मैं गरीबों के, अपने इलाके के, सब के उनके दुख दर्द जानता हूँ। और जो मेरी फील्ड है तो वो इसमें भी मैं जानता हूँ कि सारा दिन मैं कचहरी में और फिर इलाके में जाता हूँ। तो मैं तो जितना मैं जानता हूँ शायद वो मेरे ना खान साहब जानते होंगे ना मार साहब जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ। जी,
बिल्कुल जो बंदा हर वक्त अपने लोगों के साथ मौजूद होता है और उनके मामलात जानता है, वो बेहतर तरीके से आवाम की नुमाइंदगी कर सकता है। सर, आप कितने पुरुमीद हैं कि लोग आपको, जो आपके हल्का PP 284 के लोग हैं, वो आपको मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब करवाने में कामयाब होंगे? सर देखें, हर बंदा जो भी आता है पर उम्मीद हो के आता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरी फील्ड ही ऐसी है कि हम हर वक्त पर उम्मीद रहते हैं। कोई भी हमारा केस आता है हम उम्मीद के साथ ही जाते हैं, और अब भी मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको जो है ना अपने भाइयों के साथ मिल के उनको जो है ना अपने एतमाद में ला के इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जाऊँगा। सर, लिया डिवीज़न के बारे में आपकी क्या राय है कि हमारे MPAs और MNAs की नाअहली है या कमज़ोरी है कि वो लिया को डिवीज़न बनाने में नाकाम रहे? जबकि हम अगर बात करें ये मियाँ वाली की, तो इधर मियाँ वाली, तलागंग और भक्कर को शामिल करके डिवीज़न बना दिया गया है, जबकि लिया को नहीं बनाया गया। ये अलहदा बात है कि वो जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, पंजाब हुकूमत, क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी हैं, इस वजह से वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी, और वो इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का कहा है कि आप इसको मुअत्तल करें क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के दायरा अखलाक से बाहर है। तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये हमारे MPAs और MNAs की नाअहली है या इसके पसे पर्दा कुछ और मुहरकात हैं? जी, जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक़ है, वैसे भी जब हम लाहौर जाते हैं और कहीं पे भी जाते हैं तो लिया को बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, और कहते हैं, सीधी सी बात है। तो हमारे जो अपना MPAs MNAs वगैरह हैं, तो अगर ये कोशिश करते सिद्ध के दिल से तो शायद ये डिवीज़न क्या हम बहुत आगे जा चुके होते। तो साफ ज़ाहिर है कि ये इनकी जो है ये अपने क्या कह सकते हैं कि क्या करते हैं बारकैफ। तो अगर ये सिद्ध के दिल से करते तो शायद ये हमारा डिवीज़न बन जाता। क्योंकि सर आप बतौर लायर भी आवाम की साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो लायर्स भी इस कैंपेन में बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें रैलियां भी निकाली हैं और तहरीक भी शुरू की है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे बतौर लायर? लिया डिवीज़न जो है ना, मैं जैसे कह रहा हूँ कि वोकला हमारे तो काफ़ी कोशिश की है, तकरीबन पंजाब अपना इस डिवीज़न लेवल पे। तो जहाँ तक सियासतदानों का है, उन्होंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली, जिस वजह से लिया डिवीज़न नहीं बन सका। तो मैं तो ख्वाह हूँ कि डिवीज़न बन जाए ताकि हमारे जो मामलात हैं, जैसे हम अब दूर दूर जाते हैं, हमारा वैसे भी जो है ना दरमियान में आता है लिया, तौसा और इसमें अपना बखर या मुजफ्फरगढ़, तो ये पॉइंट जो है ना हमारा ही अपना डिवीज़न बनना चाहिए था, जो बदकिस्मती से नहीं बन सका। इसको आप नाअहली भी कह सकते हैं, दिलचस्पी ना होना भी कह सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं। सर, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप किसी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो नज़रिया खान साहब का है, हम भी उसके जो है ना उसको तईद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुकदमा हमारा आलमी सतह पे लड़ा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जो उनके बारे में जो तारीफ़ें या जो कहा है, उन्होंने बहुत दिल खुश हुआ है। तो उसका नज़रिया मुसलमानों का जो है ना, अपने इलाके अपने पाकिस्तान के जो है ना अवाम का दर्द है उसके दिल में, इसलिए हम उसके नज़रिए के जो है ना तईद करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरा उधर ही है, अगर टिकट मिल जाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं, नहीं तो आज़ाद तो हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं। सर, अगर PTI, PMLN, PMLQ और दीगर पार्टीज़ जो इस वक्त पंजाब में वर्क कर रही हैं, तो आप किस पार्टी को पसंद करना चाहेंगे, किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले भी
जनाब को बता चुका हूँ कि पीटीआई का जो नज़रिया है तो मैं तो उसका जो है ना काफ़ी उसकी वो करता हूँ, तईद करता हूँ कि उनका नज़रिया एक अच्छा नज़रिया है और मुल्क के हक़ में है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो होगी मेरी यही कि टिकट वहीं से आ जाए, नहीं तो फिर आज़ाद, मैं पहले भी जनाब को बता चुका हूँ कि आज़ाद आ जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। सर, अगर आप आज़ाद उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होते हैं तो किस पार्टी के साथ मुंसलिक होना चाहेंगे? उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल PMLQ इक़्तिदार में आ जाती है, या PTI आ जाती है, या PMLN आ जाती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है, तो इनमें से आप किस पार्टी को चूज़ करेंगे या बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने हल्का के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है कि मैं जैसे पहले मैंने बताया है कि 15 साल तो मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं वकालत में, तो ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया से भी टच रहते हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं और सियासी केसेस भी हाई कोर्ट में हमारे सामने आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किसके ऊपर कितना जो है ना एलिगेशन है। तो मेरा पहले तो प्रायोरिटी तो है अपना इसकी अपना PTI की कि मैं इस टिकट पे आ जाऊं और हुकूमत अगर बन जाता हूं इंशाअल्लाह ताला, तो हुकूमत बन जाती है तो मेरा तो इसी पे होगा, क्योंकि मैं दूसरों के भी जो है ना किरदार साज़ है कि बल्कि ला की सूरत में देख चुका हूं कि उनके खिलाफ जो केसेस आते हैं वो होते हैं, सारा कुछ बच्चा जानता है कि कौन कितने वो पानी में है। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि इमरान खान का जो नज़रिया है इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी मेरी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इमरान खान भी इस चीज़ के ख्वाह हैं कि वो ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहते हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस ना हों और वो ईमानदार हों। और अगर बात करें हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं, वो भी अपने हलके में एक नुमाया मकाम रखते हैं और उन पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है और वो एक नए उम्मीदवार अपने हलका की आवाम के सामने आए हैं। अच्छा सर, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा मकबूल लीडर है पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है और वो लीडर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकता है? जी बिल्कुल, ये आप रिपीट मेरे ख्याल में क्वेश्चन फरमा रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि लीडर तो मैं हमारे पहले तो लीडर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मैं लीडर मानता हूँ, हमारा ईमान है। तो दूसरी बात, अगर इस सियासत का लीडर देखा जाए तो लीडर तो इमरान खान ही है, जिसने जो है ना सब की बोलती बंद कर रखी है, सीधी सी बात है। तो आपका भी इसी मीडिया से ताल्लुक़ है, सुनते रहते हैं, तो साहब मेरा भी यही मिशन है कि मैं जो कर रहे हैं कि आवाम का जो है ना, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, वो किसी शक्ल में भी हूँ आसानियाँ ही पैदा की जाएँ। वो चीज़ है कि अपना इंसाफ की सूरत में हूँ, सहूलियात की सूरत में हूँ, किसी भी सूरत में हूँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, जितना हो सके उनके ऊपर जो है ना बर्डन जितना इस वक्त आवाम के ऊपर है उसको कोशिश की जाए कि कम से कम किया जाए। तो शायद वही एक ही लीडर है जो इस किस्म के जो है ना बर्डन को कम कर सकता है। तो मेरा भी यही मिशन है और मैं इसी मिशन को लेके चला हूँ कि सबसे पहले तो मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो मेरी वकालत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरद है, कभी मैंने पैसे को तरजीह नहीं दी और इंशाल्लाह सियासत में भी ना मैंने पैसे को तरजीह देनी है और ना ही मैं आज तक देता आया हूँ इस उम्र तक, और ना ही आइंदा मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम है और ना ही मेरी कोई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बंगले बनाने की कोई वो है। तो मेरा वैसे भी कच्चे का इलाका है या भाई गांव मेरा जो है ना बेट गुजी है, तो मैं तो अभी तक अपने उस जो है ना लेवल को भूला भी नहीं हूँ और इंशाल्लाह ना ही मैं भूलूँगा। अच्छा सर, आपके हलका में ऐसी कौन सी महरूमी पाई जाती है कि आप बतौर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो जाते हैं और आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि आप उस मसले को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल करेंगे? जी
تو میرا جو بیسک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا علاقہ ہے 284 کا، کوٹ سلطان سے آگے ٹوٹل وہ توسے کی حد تک سارا نشیبی علاقہ ہے. تو 2010 سے اب تک وہ کٹاؤ کی شکل میں جو ہے نا دریا کا کٹاؤ ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے. غریبوں کی فصلیں جو ہے نا تیار فصلیں وہ دریا بہت ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ اس کو میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے کے جو ہے نا اس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اب دریا نے تقریباً 10 کے 15-20 کلومیٹر کا ایریا جو ہے نا کور کر رکھا ہے. تو اتنا نہ آگے اس کا ایریا ہے نہ پیچھے ہے. خاص طور پہ میرے 284 جو ایریا ہے اس میں اس نے کٹاؤ ہی اتنا کر دیا ہے. سابقہ سیلاب میں دیکھیں کہ ادھر لیا کو ہلکے کو لالا کریک کی جو پوزیشن تھی پورا نشیبی علاقہ میرا جو ہے نا اس میں زد میں آ گیا، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. اب ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. اب وہ بیچارے جو ہے نا اپنا اس کا معاوضہ ان کو نہیں ملا اور نہ ہی ملنا ہے. درخواستیں حکومت نے لے لی ہیں کہ جی کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. کسی نے آج تک ان غریبوں کا حال نہیں پوچھا. تو میری کوشش رہی ہے کہ میں اس قسم کے معاملات جو بیسک ہیں، کیونکہ ہمارے جو اس علاقے کی بیسک ضروریات ہیں وہ ہی بدقسمتی سے پوری نہیں ہو رہی، تو ہم کیا برجوں کا کیا ان کا جو ہے نا موٹر وے کا وہ خیال دیکھیں گے. ہماری تو بیسک ضروریات بھی بدقسمتی سے پوری نہیں ہوئی اب تک. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ دریا میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ MNA سید ثقلین شاہ بخاری اور MNA ملک نیاز احمد جکھڑ، MNA مجید خان نیازی موجود ہیں. تو کشتی خراب ہو جاتی ہے راستے میں، تو کشتی والا آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو 2 امیدواروں کو نیچے اتارنا پڑے گا اور آپ ایک امیدوار کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو آپ کس امیدوار کو ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ یہ کوشچن تو آپ نے بہت مشکل کر دیا ہے، تو کوشش کروں گا کہ لیکن نو کومنٹس. سر ایک چوز کریں کوئی سا بھی. پلیز نو کومنٹس. اس بارے میں جو ہے نا کومنٹس نہیں دوں گا بات کے. اچھا سر، حلقہ PP 284 کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بہنوں کو ماؤں کو یہی پیغام دوں گا کہ میرا جو مشن ہے وہ غریب طبقے کی جو ہے نا محرومیوں کو دور کرنے کا ہے. اور انشاءاللہ اب بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی جو میرے پاس جو سہولت ہے قانون کی، اگر میرے پاس کوئی میرے علاقے کا آ ہی جاتا ہے تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں جتنی مجھ سے ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں ان کا معاملات کو حل کروں. تو میری نیکسٹ بھی یہی ہوگی کہ میں ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں سہولیات ہیں میں ان کو پرووائڈ کروں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہی میرا مشن ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنا صحت کی ہو سکتی ہیں، دوسری روڈز کی صورت میں ہو سکتی ہیں، مختلف جو بھی ہے. باقی میں کوشش کروں گا کہ ان کی جتنی ہو سکے میں کوشش کروں اور پوری کروں. اچھا سر، آپ بطور لائر بھی اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، تو کیا حلقہ PP 284 کی عوام کو لا کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان کو فری فیسلٹی پرووائڈ کریں گے؟ بالکل میں کوشش کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں 15 سال ہو چکے ہیں میری پریکٹس کو. میں نے کوئی خاص جو ہے نا اس میں نہیں کیا، نہ سوچا ہے کبھی. میں اب بھی انشاءاللہ تعالی اسی پہ اپنے نظریے پہ قائم ہوں. اور انشاءاللہ تا حیات میں MPA بنوں یا نہ بنوں، میں ایز اے وکیل اپنے علاقے کی خدمت کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا. جی ناظرین، آپ نے عابد حسین زور بلوچ صاحب کی گفتگو سنی. تو آپ ایک ایسے امیدوار کو چنیں جو آپ کے دکھ درد کو سمجھے، آپ کی مشکلات کو سمجھے کہ آپ کن مشکلات میں ہیں اور ان مشکلات کا حل نکالے اور آپ کے ہر دکھ درد میں شریک ہو. سر آخر میں ہمارے جو یوتھ ہے حلقہ PP 284 کی، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میری اپنے یوتھ کو یہی
مشورہ ہے یا ان سے میری یہی گزارش ہے، کیونکہ جو نظریات عمران خان صاحب کے ہیں اور ہم بھی انہی نظریات کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک انشاءاللہ آ جائیں گے، میرا یقین ہے۔ تو پاکستان کو جو اس کٹھن مرحلے میں گزر رہا ہے تو وہی کوشش کریں گے، اور یوتھ کے بارے میں بھی سوچیں گے، اور میری بھی یہی سوچ ہے کہ یوتھ کی جتنی ہو سکے ہر قسمی جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے روشن ستارے ہیں اور آئندہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا کچھ کر سکیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے عابد حسین خان زور بلوچ صاحب کی گفتگو سنی، ہم نے ان سے مختلف سوالات کیے، حلقہ کے حوالے سے مسائل پہ بات کی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ تو ناظرین، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے مطابق آپ کے حلقہ PP 284 میں ایسا کون سا امیدوار ہے جو آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے اور آپ کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، تو یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان معین الدین علوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔